Hello friends, I am Nikhil sir and today I am going to teach you DNA structure, RNA structure, types of RNA and some basic structure going to discuss for transcription, translation for protein synthesis. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज योर डीएनए स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए आपके 9 टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम दिया था और आप देख सकते हो दिस इज अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर। आप एक पैटर्न देख सकते हो, रेड में मैंने लिखा है यहाँ पे प्यूरिन्स एंड ब्लू में पिरिमिडिन्स। आपको लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में बताया था कि रेड मीन्स प्यूरिन्स हमेशा EG ग्रुप में होते हैं। आप देख सकते हो मैंने कहा था आपको EG और पिरिमिडिन जो होते हैं हमेशा TC। बहुत सारे बच्चे मैंने कहा था कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यूरिन कौन से होते हैं और पिरिमिडिन कौन से होते हैं। तो हमेशा याद रखना ये दो ग्रुप एक में आते हैं, उन्हें प्यूरिन कहते हैं और TC हमेशा पिरिमिडिन में आता है। सो अगर आपको डाउट है फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। याद रखिए ए मतलब होता है एडेनिन, G मतलब होता है ग्वानिन, T मतलब होता है थायमिन और C मतलब साइटोसाइन, TC इन अ पिरिमिडिन और EG इन प्यूरिन। याद रखिए AG सुनते हो TC आया है, AG सुनते हो TC आया है, मतलब आप किसी को बता रहे हो EG सुनते हो तो EG ग्रुप में आता है, उसे आप पिरिमिडिन में काउंट करना हमेशा, और TC आया है मतलब आपको इसमें काउंट करना है पिरिमिडिन में। तो बिल्कुल ना भूलिएगा, आपको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, प्यूरिन EG और TC पिरिमिड में आता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, हम कुछ बेसिक कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर डीएनए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। EG क्या होता है? एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। A एडेनिन हमेशा बाइंड होता है T से। आप देख सकते हो यहाँ पे G है ग्वानिन, हमेशा बाइंड होता है C से। मतलब आप देख सकते हो ये हमेशा एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। अब ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न है वो आगे एक्सटेंड होता हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखाई दे रहा है पर वो थोड़ा सा अलग है, इट क्वाइट डिफरेंट। इस तरह से हर एक पैटर्न अलग अलग होता है हमारे डीएनए में, इसलिए हर एक का डीएनए अलग अलग होता है। ऐसे हजारों सीक्वेंस, दिस इज योर डीएनए, ऐसे हजारों सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से हर एक का डीएनए स्पेसिफिक होता है, याद रखना। और इसी न्यूक्लियोटाइड के में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं जीन। दिस इज योर सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट्स कॉल्ड एज अ जीन। एक सेगमेंट होता है उसे हम जीन कहते हैं। तो इसी जीन में पूरी इंफॉर्मेशन, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, वो इसमें स्टोर होती है और वाया जीनी वो ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डीएनए देखा है, आपको डीएनए समझ में आया होगा कि इसमें ATGC है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स है और वही 4 न्यूक्लियोटाइड्स जिन के फॉर्म में होते हैं और वही इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देखने वाले ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अभी हम देखने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है। दिस इज योर mRNA, डायग्राम ऑफ mRNA। mRNA एक स्ट्रेट होता है, सिंपल, देयर इज नो फोल्ड बिटवीन देम। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। और उसकी हमेशा जो ये अभी दिखाया मैं जैसे डीएनए में, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, देयर इज नो फोल्ड बिटवीन देम, और एक ही साइड में इसके प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। इसी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को हम कोडॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन। याद रखिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये एक कोडॉन है, कोडॉन, ये सभी कोडॉन है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन को मिलाकर एक mRNA बनता है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन को मिलाकर एक mRNA बनता है। हमेशा देख सकते हो इसकी स्टार्टिंग जो होती है हमेशा AUG होती है। मतलब U कहां से आ गया? यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा। U यहाँ पे T को रिप्लेस करता है। मतलब डीएनए में देखा था हमने, A हमेशा T के साथ बाइंड होता है और G हमेशा C के साथ बाइंड होता है। बराबर यार, AG सुनते हो, TC आया है। बट जब आप आरएनए की बात करोगे तब ये T को रिप्लेस करेगा और U आएगा। मतलब T यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे बाइंड होगा U मतलब यूरासिल। डोंट फॉरगेट दैट, यूरासिल इज देयर। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज स्ट्रैंड, लॉन्ग स्ट्रैंड है यहाँ पे। AUG
में बहुत सारे ऐसे कोडॉन से 3 कोडॉन को मिला के मतलब AUG तीनों को मिला के यहाँ पे बनता है सेंस कोडॉन, या उससे कह सकते हैं छोटा सा सेंस कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन भी उसे कहते हैं। स्टार्टिंग मतलब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब ये स्टार्ट क्या होती है वो तो हम पढ़ने वाले हैं, बट ये स्टार्टिंग कोडॉन है मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। हमें क्या कहते हैं किसकी शुरुआत होती है? प्रोटीन सिंथेसिस बनने की। और उसके पहले इसको क्या कहते हैं बहुत जरूरी है, इन तीनों की मिला के बनता है एक ट्रिपलेट कोडॉन। दिस कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए फिर से। इन तीनों, ये न्यूक्लियोटाइड है A, इसका न्यूक्लियोटाइड U है, G का न्यूक्लियोटाइड, इसका न्यूक्लियोटाइड G है, तो ये तीनों को मिला के क्या बनता है? ट्रिपलेट कोडॉन बनता है। इज योर बेसिक इंपॉर्टेंट, फिर से याद रखिए। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, रिवाइज कर रहा हूँ। AUG इज स्टार्टिंग कोडॉन है, मतलब स्टार्ट होता है इसे mRNA, और तीनों को मिला के बोलता है ट्रिपलेट कोडॉन, और 3 का ग्रुप ऐसे आगे बनता रहता है। और इसी ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री साइड में ऊपर क्या बनता है? एक एंटी कोडॉन बनता है। क्या बनता है? एंटी कोडॉन। वो किसके ऊपर डिपेंड है? नाउ वी विल सी इन डिटेल। नाउ यू कैन सी योर एंटी कोडॉन हियर। हियर इज योर कोडॉन। मैंने यहाँ पे इसको जूम किया, आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्राइट। उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे जैसे AUG है, आगे बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं। यहाँ पे आप उसे A कह सकते हो, फिर AAC कह सकते हो, फिर GAC, कोई भी। तो आप एंटी कोडॉन कैसे तैयार करोगे? हम आपको सिंपली बता दें। A के अपोजिट हमेशा U होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं RNA, और U के अपोजिट होता है हमेशा A, G के अपोजिट होता है हमेशा C, याद रखिए। तो A के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? ये एक ट्रिपलेट कोडॉन हो गया, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट कोडॉन, उसके अपोजिट क्या बनेगा? फिर यहाँ पे जो एंटी कोडॉन रहेंगे उसके अपोजिट A के अपोजिट रहेगा U, यहाँ पे फिर से A, यहाँ पे A, देन यहाँ पे C है तो क्या आएगा? यहाँ पे G आएगा। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अब नीचे एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं यहाँ पे UUC, इसका एंटी कोडॉन क्या आएगा? AAG। वेरी हेलो फ्रेंड्स, now we are going to discuss a transcription. We already know that. What is transcription? The formation of mRNA from DNA is called a transcription. Now we are going to see a translation. In this stage we already seen that यहाँ पे कोडॉन है AUG, उसके अपोजिट एंटी कोडॉन UAC। हमने देखा कि उसके किस तरह से बने एंटी कोडॉन, कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल में हमने देखा था। नाउ देख रहे कि यहाँ पे उसके एंटी कोडॉन साइड में उसे अटैच है tRNA, और tRNA के ऊपर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसके ऊपर डिपेंड होता है? mRNA के ऊपर। जिस तरह से mRNA का मैसेज रहेगा, मतलब जिस तरह से मैसेज रहेगा उस तरह से अमीनो एसिड वहां पे tRNA से अटैच रहेंगे, और यही tRNA वन एंड टू अनदर एंड, इस एंड तक क्या होता है? मूव होता है, मतलब ट्रांसलोकेट होता है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड है ट्रांसलोकेशन। अगर आप डेफिनेशन देख सकते हो तो डेफिनेशन भी ऐसी बनेगी, ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इज अ मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम, इसके साथ एक राइबोसोम अटैच होता है टोटल, और दिस राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA, mRNA के इस स्टैंड पर क्या फॉर्म होता है? एक राइबोसोम फॉर्म होता है। एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 50S और 30S। आपको इतना डिटेल नहीं है, फिर भी आप याद देख सकते हो। दिस इज अ राइबोसोम, और दिस राइबोसोम स्टार्ट फ्रॉम mRNA of one end of the mRNA, move to the other end, this end में वो move हो रहा है by the distance of one triplet codon, during translation process में एक ट्रिपलेट कोडॉन के हिसाब से राइबोसोम मूव होता है one end to other end. This is called as a translocation. दिस इज ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? ट्रांसलेशन होता है, याद रखो। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये tRNA क्या कैरी करता है? मैसेज कैरी करता है अकॉर्डिंग टू
इनटू mRNA। mRNA क्या है, जिस तरह से मैसेज है उस तरह से वो अमीनो एसिड कैरी करता है, और यही अमीनो एसिड ऐसे ऐसे क्या होते हैं, एक चेन बनाते हैं, अमीनो एसिड कैरी करता है। ऐसे बहुत सारे अमीनो यहाँ पे फॉर्म होते हैं, उस अमीनो एसिड का अटैच होकर क्या फॉर्म होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता है। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन। उसे एक साथ कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं। तो प्रोटीन कैसे बनता है, फिर से देखिए आप, यहाँ पे कोडॉन, उसके अपोजिट एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन कंटेन टीआरएनए एंड ईच टीआरएनए कंटेन अमीनो एसिड एज पर द मैसेज ऑफ कोडॉन। सो ऐसे बहुत सारे टीआरएनए यहाँ पे रहेंगे, वो टीआरएनए का मैसेज इट कंटेन अमीनो एसिड एंड दिस अमीनो एसिड गोइंग टू फॉर्म अ लार्ज चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन मेक अ प्रोटीन हियर। दिस इज योर ट्रांसलेशन प्रोसेस। We can see define in detail what is translation. You can see that translation is the translation process, the tRNA having anticodon, ये tRNA उसके साथ एंटीकोडॉन होते हैं, एंटीकोडॉन टू द कोडॉन ऑफ mRNA supplies the amino acid as per the message of mRNA. This is called as a translation.